एक सवाल है, बस एक सवाल। अगर आपको पक्का पता हो, पक्का यकीन से, कि आज जो नेकी आप करने जा रहे हैं उसे दुनिया का एक भी इंसान नहीं देखेगा, तो क्या आप वो नेकी फिर भी करेंगे? जरा रुकिए, जल्दी में जवाब मत दीजिए, क्योंकि इस एक सवाल का जवाब बताता है कि आपके और अल्लाह के बीच का रिश्ता कैसा है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे पूरी जिंदगी लोगों ने नापसंद किया, जिसके बारे में कहा गया कि यह आदमी सख्त है, ठंडा है, बेरहम है, मगर जब क़यामत का फैसला होगा तो शायद यही वो इंसान होगा जिसकी नेकियों का बोझ सबसे भारी होगा। ये कहानी है इमरान कसाई की और उसके मुकाबिल शाहनवाज उस्ताद की। दोनों एक ही शहर में रहते थे, दोनों मुसलमान थे, दोनों नमाज पढ़ते थे, मगर दोनों के दिल बिल्कुल अलग थे। दजला नदी के किनारे से 3 कोस की दूरी पर एक शहर था, कस्बाए रोशन। नाम रोशन था, मगर जिंदगी हमेशा रोशन नहीं थी। वहां की गलियां तंग थीं, घर मिट्टी के थे। सुबह की अजान के साथ धुएं की खुशबू उठती थी, रोटी पकने की, चाय के पानी की, और उस गरीबी की जो हर घर में चुपचाप बैठी रहती थी। इस शहर के बाजार में एक दुकान थी, छोटी सादी, जिसके बाहर कोई रंग नहीं था, कोई सजावट नहीं थी। बस एक लकड़ी का तख्ता टंगा था जिस पर लिखा था, इमरान कसाई, ताज़ा गोश्त। इमरान की उम्र कोई 50 साल के करीब थी, कद दरमियाना, जिस्म मजबूत, आंखें गहरी, जैसे उनके पीछे कोई पुरानी अनकही बात छुपी हो। वो बोलता कम था, बहुत कम। जब कोई ग्राहक आता तो वो पूछता, कितना चाहिए? ग्राहक बताता, इमरान तौलता, देता, बस। न ज्यादा बातें, न मुस्कुराहट, न आइए जनाब बैठिए। बच्चे उसकी दुकान के सामने से दौड़कर निकलते थे। औरतें कहती थीं, इमरान से गोश्त लेना है तो लो, मगर उससे बात करने की कोशिश मत करो। मर्द कहते थे, आदमी तो ठीक है, मगर यार हंसना बोलना तो सीखे। और इमरान, वो ये सब सुनता था मगर कुछ नहीं कहता था। उसी बाजार में ठीक बीच में एक और दुकान थी, रंगीन, सजी हुई, हर तरफ से खूबसूरत। ये थी शाहनवाज उस्ताद की दुकान। मदरसे के उस्ताद जो पढ़ाते भी थे और इत्र तेल का काम भी करते थे। शाहनवाज का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, आवाज मीठी थी, बात करने का अंदाज ऐसा था कि सामने वाला घंटों बैठा रहे। वो हर जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर सदका देते, 5 दिरहम, 10 दिरहम, और जब देते तो उनकी आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती, लो भाई, अल्लाह की राह में है। लोग देखते, लोग तारीफ करते, शाहनवाज मुस्कुराते। शहर के बड़े बूढ़े कहते, शाहनवाज जैसा नेक इंसान कस्बा रोशन में दूसरा नहीं। और शाहनवाज हर बार यही सुनने के लिए जीते थे। रमजान का 7वां रोजा था। शहर में इफ्तार की तैयारियां थीं, हर घर से खुशबू आ रही थी, मगर शहर के पिछले हिस्से में, जहां पक्की सड़क नहीं थी, जहां मकान नहीं बल्कि झोपड़ियां थीं, वहां एक घर में चूल्हा नहीं जला था। उस घर में एक बूढ़ी औरत थी, अम्मी हाजरा। उनके शौहर गुजर चुके थे, बेटा परदेस में था, शायद वापस आए, शायद ना आए। घर में एक पोती थी, 7 साल की, मासूम आंखों वाली। अम्मी हाजरा के पास उस रोज इफ्तार के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने पड़ोसन के घर से थोड़ा आटा मांगा, नहीं मिला। मस्जिद के इमाम साहब के पास गईं, वो बाहर थे। वापस आकर बैठ गईं। पोती ने पूछा, अम्मी जान, आज रोजा क्या खाकर खुलेगा? अम्मी हाजरा की आंखें भर आईं। उन्होंने पोती को गले लगाया और बस इतना कहा, अल्लाह देगा बेटा, वो कभी भूलता नहीं। उस रात मगरिब की अजान से कोई आधे घंटे पहले अम्मी हाजरा के दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, बस नीचे जमीन पर एक कपड़े में लिपटा हुआ गोश्त रखा था, पका हुआ, गर्म, साथ में 3-4 रोटियां और खजूर।
अम्मी हाजरा ने गली में देखा, दोनों तरफ दूर अंधेरे में एक साया मुड़ता हुआ दिखा, भारी जिस्म, मजबूत कदम। अम्मी हाजरा पहचान नहीं सकी, मगर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू सच में भूलता नहीं। वो साया इमरान कसाई का था। उसने ये काम उस रात पहली बार नहीं किया था। वो हर रमजान में यही करता था। शहर की उन 5-7 झोंपड़ियों में जहां चूल्हा नहीं जलता था, वहां वो चुपचाप खाना रखाता था। किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं बताया। एक बार उसके एक पड़ोसी ने देर रात उसे जाते हुए देख लिया और पूछा, इमरान भाई, रात को कहां जा रहे थे? इमरान ने कहा, कहीं नहीं, मगर मैंने देखा। तुमने गलत देखा। और वो दुकान में चला गया। उसी रात शाहनवाज उस्ताद के घर में क्या हो रहा था? उनके घर में मेहमान थे, शहर के 4-5 इज्जतदार लोग। दस्तरखान सजा था, बेहतरीन खाना था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहनवाज ने नौकर को इशारा किया, देखो। नौकर गया, वापस आया और बोला, उस्ताद जी, कोई बूढ़ा फकीर है, कह रहा है रोजा खोलने के लिए कुछ चाहिए। शाहनवाज ने मेहमानों की तरफ देखा, फिर धीरे से नौकर से कहा, कहो, अभी वक्त नहीं है। मेहमान बातों में लगे थे, किसी ने नहीं सुना। नौकर गया, फकीर चला गया। शाहनवाज ने मुस्कुराकर मेहमानों से कहा, आइए, खाना ठंडा हो रहा है। रमजान के बाद, ईद के कुछ हफ्ते बाद, कस्बा रोशन में एक खबर फैली। बादशाह के दरबार से एक खास नुमाइंदा आने वाला है। उनका नाम था हकीम तारिक मंसूर। ये वही शख्स थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी गलत इंसान को नहीं चुना। उनका काम था पूरे मुल्क में घूम घूम कर ऐसे इंसान तलाश करना जो काजी बनने के काबिल हों। काजी यानी न्यायाधीश, जो इंसाफ करे, जिसके सामने अमीर और गरीब बराबर हों, जिसका दिल न डरे ना लालचाए। जब ये खबर शाहनवाज उस्ताद तक पहुंची, उनके चेहरे पर एक चमक आई। उन्होंने सोचा, इस पूरे कस्बे में मुझसे ज्यादा नेक, मुझसे ज्यादा काबिल, मुझसे ज्यादा जाना माना कौन है? काजी का मुकाम ये तो मेरे लिए ही बना है। उन्होंने तुरंत घर में सफाई कराई, नई दरी बिछाई, खाने का बड़ा इंतजाम किया और पूरे बाजार में ये बात फैला दी, जब हकीम साहब आए तो मेरे घर जरूर आए, मेरा घर उनके लिए खुला है। इमरान कसाई ने यह सब सुना। उसने क्या किया? बस अपनी दुकान का फर्श पोंछा, तराजू साफ किया और काम में लग गया। हकीम तारिक मंसूर कस्बे में आए, मगर उन्होंने वो नहीं किया जो लोग समझते थे। वो किसी के घर नहीं गए, कोई दावत नहीं ली, किसी सरकारी मकान में नहीं रुके। उन्होंने साधारण कपड़े पहने और बाजार में निकल गए, एक आम आदमी की तरह। पहले वो शाहनवाज की दुकान पर गए, पहचान छुपाकर। शाहनवाज ने देखा 2 अजनबी। आइए जनाब, बैठिए, क्या लेंगे? इत्र देखेंगे? बेहतरीन माल है। हकीम ने बैठकर बातें की। शाहनवाज ने एक के बाद एक अपनी तारीफें बताईं। मैं मदरसे में पढ़ाता हूं, बच्चों को कुरान सिखाता हूं, हर जुमे सदका देता हूं, पिछले साल एक मस्जिद बनाने में पैसा दिया। हकीम ने सुना, मुस्कुराए और चले गए। फिर वो इमरान की दुकान पर पहुंचे। इमरान गोश्त काट रहा था। उसने नजर उठाई, देखा और वापस काम में लग गया। हकीम ने कहा, भाई थोड़ा गोश्त चाहिए। इमरान ने पूछा, कितना? आधा सेर। इमरान ने तौला, दिया। हकीम ने पैसे दिए। एक पल के लिए रुके, फिर बोले, भाई रात को अक्सर कहां जाते हो? इमरान ने हाथ रोका, आंखें उठाई, उस अजनबी को देखा। कहीं नहीं, मगर लोग कहते हैं। लोग बहुत कुछ कहते हैं, उनकी बातों पर यकीन मत करो। हकीम ने कहा, अच्छा ये बताओ, जो तुम करते हो वो क्यों करते हो? इमरान ने एक लंबी सांस ली और बोला, इसलिए कि एक दिन मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है
दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि लोगों ने क्या सोचा, पूछा जाएगा कि नीयत क्या थी। हकीम तारिक मंसूर ने उस लम्हे इमरान की आंखों में झांका। वहां कोई चाहत नहीं थी, न शोहरत की न इनाम की, बस एक खामोश सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ उन लोगों के दिल में होता है जो अल्लाह के लिए जीते हैं। उस शाम शाहनवाज उस्ताद के घर में दावत थी। घर सजा था, खाना बेहतरीन था। शाहनवाज अपनी नेकियों की बातें करते रहे, हकीम सुनते रहे। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक। एक बूढ़ी औरत कांपती हुई। बेटा, एक रात के लिए एक बर्तन। शाहनवाज का चेहरा बदला। उन्होंने नौकर को इशारा किया, बाद में आने को कहो। औरत चली गई। शाहनवाज ने हकीम की तरफ मुड़कर कहा, माफ कीजिए, गरीब लोग। हकीम ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखों में कुछ बदला। अगले दिन सुबह हकीम बाजार में थे। उन्होंने देखा इमरान की दुकान पर एक आदमी खड़ा है, फटे कपड़े, बीमार चेहरा। वो बोला, इमरान भाई, बहुत दिनों से। इमरान ने उसे पूरा बोलने नहीं दिया। खामोशी से उठा, ताजा गोश्त का एक टुकड़ा काटा, लपेटा, उसके हाथ में रख दिया। दुआ करना। वो आदमी रोने लगा। इमरान ने उसे रोते देखा। खुद एक पल के लिए आंखें बंद की। शायद कुछ मांगा, शायद कुछ कहा, मगर आवाज नहीं निकली। फिर वापस काम में लग गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीसरे दिन हकीम तारिक मंसूर ने कस्बे के लोगों को जामा मस्जिद में बुलाया। पूरा शहर आया। शाहनवाज उस्ताद सबसे आगे थे, नए कपड़े पहने, सुर्ख रू, मुस्कुराते हुए। इमरान एक कोने में था, पुराने कपड़ों में खामोश। हकीम ने खड़े होकर कहा, मैं इस शहर में 3 दिन रहा। मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने वो देखा जो दिखाया गया, और वो भी जो छुपाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारे चेहरों और माल को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल को देखता है। मुझे एक काजी तलाश करना था। काजी वो नहीं जो सबसे ज्यादा नेक दिखे। काजी वो है जो अंधेरे में भी वही करे जो रोशनी में करता है। एक पल का सन्नाटा। फिर हकीम ने कहा, तस्बाए रोशन के नए काजी इमरान कसाई। मस्जिद में जैसे सांस रुक गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शाहनवाज उस्ताद के पांव तले जमीन खिसक गई। इमरान ने सिर उठाया। उसकी आंखों में हैरानी थी। वो उठा, सामने आया। हकीम साहब, मैं एक कसाई हूं। मुझे कानून नहीं आता, अदालत नहीं आती। हकीम ने कहा, कानून सिखाया जा सकता है, मगर वो चीज नहीं सिखाई जा सकती जो तुम्हारे अंदर है। वो खौफ खुदा जो तुम्हें रात के अंधेरे में भी नेक रखता है। उसी खौफ से इंसाफ होता है, काकत से नहीं। शाहनवाज उस्ताद घर आए, दरवाजा बंद किया और वो बैठ गए। उनके दिल में एक आग जल रही थी। इमरान कसाई, वो जाहिल, वो खामोश, वो सख्त मिजाज इंसान काजी, और मैं जो इतने सालों से सदका देता रहा, मदरसे में पढ़ाता रहा, मुझे कुछ नहीं। ये हसद था, और हसद वो आग है जो पहले उस इंसान को जलाती है जिसके दिल में होती है। शाहनवाज ने अपने एक करीबी को बुलाया, मुनव्वर नाम का एक चालाक आदमी। कुछ करो, इमरान को बदनाम करो। हकीम को यह यकीन दिलाओ कि इमरान काजी के लायक नहीं। 2 दिन बाद एक शख्स हकीम के पास पहुंचा। उसने दावा किया, हकीम साहब, इमरान बेईमान है। उसने मेरा गोश्त चुराया, मेरे पास गवाह हैं। हकीम ने सुना, खामोश रहे, फिर बोले, कल सुनवाई होगी। वो रात इमरान के लिए बहुत भारी थी। वो अपने छोटी से कमरे में बैठा था। उसके दिल में न गुस्सा था न घबराहट, बस एक बहुत गहरा सवाल था, या अल्लाह, मैंने तो कोई बेईमानी नहीं की। मैंने तो बस तेरे लिए जिया, तो फिर ये क्यों? और फिर उसी दिल की गहराई से एक जवाब आया,
کیا تم نے سوچا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں؟ عمران کی آنکھیں بھر آئیں. اس نے وضو کیا، جانماز بچھائی اور تہجد میں اتنی دیر تک سجدے میں رہا کہ صبح کی اذان ہو گئی. اس نے مانگا مگر صرف اتنا، یا اللہ تو جانتا ہے، تو دیکھتا ہے، مجھے بس تیری رضا چاہیے، باقی سب تیرے حوالے. اگلے دن سنوائی ہوئی. حکیم بیٹھے، دونوں طرف کے لوگ تھے. حکیم نے گواہوں سے ایک ایک سوال پوچھا، بہت باریک سوال. پہلے گواہ نے کہا یہ صبح کا واقعہ تھا. دوسرے گواہ نے کہا نہیں، شام کا تھا. حکیم نے اپنے شاگرد کی طرف دیکھا. شاگرد نے سر ہلایا. کچھ سخت سوالوں کے بعد وہ شخص ٹوٹ گیا. اس نے قبول کیا، مجھے شاہ نواز استاد نے بھیجا تھا. مسجد میں سناٹا چھا گیا. شاہ نواز استاد کو بلایا گیا. وہ کانپ رہے تھے. ان کے سامنے عمران کھڑا تھا. حکیم نے کہا عمران، بادشاہ کے قانون کے مطابق شاہ نواز کو سزا ملے گی، بولو تم کیا چاہتے ہو؟ عمران نے شاہ نواز کی طرف دیکھا. ایک پل، دو پل. شاہ نواز کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں. ان کے چہرے پر شرم تھی. عمران نے ایک لمبی سانس لی اور بولا حکیم صاحب، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں. یہ میرا بھائی ہے. بھائی نے غلطی کی، میں نے معاف کیا. وہ لمحہ شاہ نواز استاد کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں تھا. شاہ نواز کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. وہ گھٹنوں پر بیٹھ گئے. عمران بھائی، میں بہت بڑا گنہگار ہوں. عمران نے کہا ہم سب گنہگار ہیں، اللہ توبہ قبول کرتا ہے. عمران راجدھانی چلا گیا. سالوں بعد اس کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی، مگر عمران وہی رہا، سادہ، خاموش. اس کے پڑوس کے ہر غریب گھر میں ہر جمعے کو کھانا پہنچ جاتا تھا. کسی کو پتہ نہیں تھا کہاں سے. اور شاہ نواز استاد، اس رات کے بعد وہ بدل گئے، اصل میں بدلے. پہلی بار جب انہوں نے کسی کو چپ چاپ مدد کی، انہیں ایک عجیب سکون ملا. وہ سکون جسے صرف وہی جانتا ہے جس نے کبھی صرف اللہ کے لیے کچھ کیا ہو. یہ داستان ختم ہوئی، مگر اس کا سوال ابھی بھی باقی ہے. وہی سوال، اگر آپ کو پکا پتا ہو کہ کوئی انسان نہیں دیکھے گا تو کیا آپ وہ نیکی پھر بھی کریں گے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ جانتا ہے جو آنکھیں چرا لیتی ہیں اور جو سینوں میں چھپا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہو تو کس کے لیے دکھاوا؟ یا اللہ، ہمیں وہ دل دے جو تیرے لیے دھڑکے، ہمیں وہ نیت دے جس میں صرف تیری رضا ہو، ہمیں وہ اخلاص دے کہ ہماری خاموش نیکی تیرے دربار میں اس شور سے زیادہ قیمتی ہو جو دنیا میں بہت ہوتا ہے مگر تیرے یہاں بیکار ہے.